योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 10वां सर्ग। अपना और ब्रह्मा जी का जन्म तथा अपना उपदेश, यह ज्ञान की भूमिका इस 10वें सर्ग में वर्णन की गई है। कदाचित यह कहो कि पूर्व जन्म का पुरुषार्थ ही दैव नाम है, परंतु नियति अथवा भवितव्यता, जिसको वैराग्य प्रकरण में कृतांत की भार्या रूप से वर्णन किया गया है, वह। इस शंका का परिहार करते हुए श्री वशिष्ठ जी बोले, सर्वत्र सम रूप से स्थित जो व्यापक ब्रह्म की सत्ता है, उसी का नाम नियति है और सत्ता नाम ब्रह्मत्व का है। वही कार्य कारण के नियम्य और नियामक रूप से स्थित है। कारण होने पर कार्य अवश्य होता है और कार्य होने पर कारण अवश्य होता है। इसी नियम का नाम नियति है। वही कारण आदि की नियामकता है और वही कार्य आदि की नियम्यता भी है। सब के अनुकूल ब्रह्म सत्ता रूप नियति के होने से सत्ता का बंधु जो पुरुषार्थ है, उसी का आश्रय लेके चित्त को एकाग्र करो और परम कल्याण के लिए मैं जो कहता हूँ सुनो। सब इंद्रियां विषय की अभिलाषा में अति आरूढ़ है, इसलिए ऐहिक स्वर्ग आदि सुख की ओर अधिक गिरती है। उनको पुरुषार्थ रूपी यत्न से जीत कर मन में लीन करना चाहिए। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ के फल को देने वाली मोक्ष साधन उपदेशों से पूर्ण सारभूत संहिता को मैं कहूँगा, सुनिए। सदा के लिए संसार की वासना को त्याग कर और उदार बुद्धि से पूर्ण सम और संतोष को ग्रहण कर कर्म कांड और उपासना कांड की श्रुतियों के अर्थ के विचार सहित और विषय वासना से रहित समरस मन को आत्मा में लगा के वैषयिक सुख और दुख को क्षय करने वाला महा आनंद का कारण यह जो मोक्ष का उपाय मैं कहूँगा, उसको हे राम जी सुनिए। सब विवेकियों के साथ इस मोक्ष कथा को सुन के अविनाशी और दुख रहित परम पद को प्राप्त हो। सब दुखों का नाशक, बुद्धि को परम शांतिदायक इस मोक्षोपाय को ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में मुझसे कहा था। श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, किस कारण से ब्रह्मा जी ने इस मोक्षोपाय की कथा कही थी और वह कथा आपको कैसे प्राप्त हुई? हे प्रभु, यह वृत्तांत मुझसे कही। श्री वशिष्ठ जी बोले, अनंत माया रचित विलासों का अधिष्ठान रूप सर्वव्यापी, सबका आश्रय, नाश रहित और सब प्राणियों में प्रकाश रूप चिदाकाश चेतन परमात्मा है। माया और उसके कार्यों के चलायमान होने पर भी निर्विकार समान रूप उस परमात्मा से विष्णु ऐसे प्रकट हुए जैसे जल की राशि एक रस समुद्र से चंचल तरंग, जिसमें सुमेरु कर्णिका है, जिसमें दल रूप सब दिशाएं हैं और तारागण जिसमें केसर है। ऐसे उस विराट परमात्मा के हृदय कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वेद और वेदों के अर्थों के जानने वाले देवता और मुनियों के समूह से शोभित ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा अनुसार विकल्प रूप संपूर्ण सृष्टि रची। जम्बू द्वीप के भारतवर्ष नामक कोने में शारीरिक और मानसिक दुखों से पूर्ण मनुष्यों के समूह को रचा। इस संसार के दुखों को संपूर्ण संसार के कर्ता ब्रह्मा जी देखकर ऐसे करुणा से पूर्ण हुए जैसे पुत्र के दुख से पिता। इस हताश और नष्ट आयु वाले प्राणियों के दुख के नाश का कौन उपाय है? ऐसा उनके कल्याण के लिए एकाग्रचित होकर क्षण भर विचार किया। दुख हरने में समर्थ भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसी चिंता करके स्वयं तप, धर्म, दान, सत्य और तीर्थों को उत्पन्न किया। सब प्राणियों के रचने वाले देव ब्रह्मा जी ने सब को रच के पुनः स्वयं विचार किया कि सृष्टि के प्राणियों का सर्वथा इससे दुख का अंत न होगा, जिससे वह प्राणी इस संसार में पुनः न उत्पन्न होता है और न मरता है। उस परम सुख का नाम निर्वाण है। वह केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। संसार से पार उतरने का उपाय केवल ज्ञान ही है। तप, दान और तीर्थ ये उसके उपाय नहीं है। इसलिए दुख से छूटने के लिए और हत बुद्धि मनुष्यों के संसार से पार उतरने के लिए दृढ़ उपाय मैं शीघ्र प्रकट करता हूँ। कमल में विराजमान ब्रह्मा जी ने ऐसा विचार करके और मन से संकल्प करके तुम्हारे सम्मुख स्थित जो मैं हूँ उसको उत्पन्न किया। हे अनग, उसके अनंतर माया के वश से शीघ्र अकस्मात उत्पन्न मैं पिता के समीप ऐसे प्राप्त हुआ जैसे तरंग के समीप तरंग, कमंडलु धारण किए हुए सबके स्वामी और जप माला सहित ब्रह्मा जी को कमंडलु हाथों में लेके और जप माला को धारण करके नम्र होके मैंने प्रणाम किया। आओ पुत्र, ऐसा मुझसे कह के श्वेत मेघ में चंद्रमा के समान अपने कमल के
उत्तर दल में हाथ से मुझे बैठा लिया। मृग का चर्म धारण किए पिता ब्रह्मा जी मृग चर्म धारण किए हुए मुझसे ऐसे बोले जैसे उत्तम हंस सारस, हे पुत्र, अल्पकाल के लिए वानर के समान चंचल तुम्हारे चित्त में अज्ञान ऐसे प्रवेश करेगा जैसे चंद्रमा में कलंक। इस प्रकार ब्रह्मा जी से शापित मैं उनके विचार के अनंतर अपना संपूर्ण स्वरूप शीघ्र ही भूल गया। इसके अनंतर अति दीन जड़ता युक्त बुद्धि सहित और दुख तथा शोक से संतप्त निर्धन जन के समान मैं हो गया। यह संसार अति दुख का हेतु है। यह दोष कैसे आया, ऐसा विचार चुपचाप मैंने अपने अंतःकरण में ही किया। इसके अनंतर पिताजी ने मुझसे पूछा कि पुत्र तुम क्यों दुखी हो? दुख के नाश का उपाय मुझसे पूछो जिससे सदा सुखी हो। पुनः सुवर्ण के कमल पर बैठे हुए तथा संपूर्ण लोक के रचने वाले ब्रह्मा जी से संसार रूपी रोग का औषध मैंने पूछा। हे पिता, यह दुखमय संसार प्राणियों को कैसे प्राप्त हुआ और किस प्रकार इसका नाश होता है? इस प्रकार मेरे पूछने से बहुत ज्ञान उन्होंने वर्णन किया, जिसको जानने से परम पवित्र पद प्राप्त होता है और उस ज्ञान से पिता के सर्वोत्तम अभिप्राय के अनुकूल तत्वबोध के समान निर्मल परिपूर्ण स्वभाव युक्त मैं हो गया। उसके पश्चात जब मैं जानने योग्य वस्तु को जान गया और अपनी प्रकृति में स्थित हुआ तो जगत कर्ता उपदेश करने वाले ब्रह्मा जी ने मुझसे सब कारण कहा। हे पुत्र, समस्त अधिकारी जनों की ज्ञान सिद्धि के लिए शाप से तुमको अज्ञानी बना के इस ज्ञान रूपी सार पदार्थ का पूछने वाला मैंने बनाया था। इस समय तुम शाप से रहित परम बोध को प्राप्त हुए हो। जैसे सुवर्ण दृढ़ काल तक मलिनता के संबंध से सुवर्ण से पृथक भासने लगता है और शुद्ध होने से पुनः आदि स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही इस समय ज्ञान द्वारा शुद्ध हो के तुम मेरे समान हो। हे साधो, इस समय तुम संसार के ऊपर अनुग्रह करके जम्बू द्वीप के मध्य में जो भारतवर्ष है वहाँ पर जाओ। हे पुत्र, वहाँ पर जो क्रिया कांड में तत्पर हैं उनको तुम अपनी महाबुद्धि से क्रम से शोभायमान जो क्रिया कांड है उसी का उपदेश देना और जो विरक्त चित्त महापंडित और विचारशील जन हैं उनको तुम आनंददायी ज्ञान का उपदेश करना। हे राम, इस प्रकार पिता की आज्ञा से नियुक्त मैं जब तक अधिकारी जन रहेंगे तब तक यहाँ ही रहूं। हे राम जी, मुझे इस संसार में कुछ प्रयोजन नहीं है, कहीं रहना चाहिए सो पृथ्वी पर ही स्थित हूँ। सदा निरभिमान होके यथा प्राप्त अज्ञानियों की बुद्धि से कार्य करता हूँ और अपनी बुद्धि से मैं कुछ नहीं करता। इत्याकर से वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे ज्ञानावतरं नाम 10वां सर्गः।